तो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बनाने वाले हैं जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल एंड ऑल्सो टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दैम। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे हम इसे कोड करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि लेफ़्ट डायगोनल और राइट डायगोनल होते क्या है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो डायगोनल आ रहा है, मतलब लेफ़्ट साइड में जो ये डायगोनल है, तो इसे बोलते हैं हम लेफ़्ट डायगोनल। ओके। तो सिमिलरली जैसे ये राइट से आ रहा है, यहाँ से ये वाला, ये कहलाता है राइट डायगोनल। क्या है ये वाला जो है, येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये है लेफ्ट डायगोनल एंड ग्रीन कलर वाला जो है ये हमारा राइट डायगोनल है। तो आई होप ही तो आपको पता चल गया होगा लेफ्ट डायगोनल क्या है, राइट डायगोनल क्या है मैट्रिक्स में किसी भी। और आपको ये तो पता होगा कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती है। कॉलम्स बेसिकली ये होते हैं वर्टिकल्स वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या है हमारे, ये कॉलम्स हैं। ये कॉलम 1 कॉलम 2 के एलिमेंट, ये कॉलम 3 के एलिमेंट एंड ये कॉलम 4 के एलिमेंट एंड ये क्या है, ये रोज है। यानी कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये हमारी रोज है, रोज 1 रोज 2 रोज 3 एंड रोज 4। लेकिन जो हम इसकी पोजीशन काउंट करते हैं किसी भी जावा प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो बेसिकली हम ज़ीरो पोजीशन से काउंट करते हैं। यानी कि इसका इंडेक्स जो स्टार्ट होगा, आपको पता ही होगा अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है एरे की 2D की, तो हम जो भी स्टार्ट करते हैं वो ज़ीरो पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो ये कॉलम 1 है ये ज़ीरो पोजीशन पे है, कॉलम 0 पोजीशन है, इसका इंडेक्स 1 होगा। और 2 वाला 1 पोजीशन पे, 3 वाला 2 पे, 4 वाला 3 पे एंड सो ऑन। सिमिलरली रोज भी यहाँ से 0 इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होगी। रो 1 जो है ये 0, रो 2 1, रो 3 2 एंड सो ऑन। ऐसे ये इंडेक्स पोजीशन से काउंट होगी। तो इसका सब स्क्रिप्ट देख लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, बेसिकली वो पोजीशन बताता है हमारे एलिमेंट की पोजीशन क्या है। यानी कि हमारा डाटा जो उस वक्त स्टोर है वो कौन सी पोजीशन पे स्टोर हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था, ये ज़ीरो इंडेक्स पोजीशन से स्टार्ट होता है। और आपको पता होगा जब भी हम इनकी एंट्री डालते हैं तो दो लूप चलाते हैं, एक आई के लिए, एक रोज के लिए और एक जे के लिए। तो इंडेक्स पोजीशन सब स्क्रिप्ट ये है इसकी। पहले वाले एलिमेंट की सब स्क्रिप्ट 0 0 0 1 0 2 0 3, सेकेंड रोज की 1 0 1 1 1 2 1 3, थर्ड रो की 2 0 2 1 2 2 एंड 2 3, फोर्थ रो की 3 0 3 1 3 2 3 3। इसे लिखने का भी बहुत आसान तरीका है। पहले हम रोज लिखते हैं, देन कॉलम वाला इंडेक्स लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ये जो है, ये पहला क्या है, ये रोज का एलिमेंट है, सॉरी इंडेक्स पोजीशन है, एंड ये कॉलम की इंडेक्स पोजीशन है। ये शुरू वाला कॉलम 0 इंडेक्स पोजीशन है, ऐसे ही रो 0 है। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो में पहला रो क्या है 0 एंड कॉलम क्या है फर्स्ट कॉलम। एंड सिमिलरली इसमें भी पहला रो 0 एंड कॉलम कौन सा है 2। ऐसे ही इसे भी देखते हैं, ये क्या है 3 एंड कॉलम कौन सा है, ये थर्ड कॉलम है। सिमिलरली ऐसा हम किसी भी मैट्रिक्स का सब स्क्रिप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उसकी इंडेक्स पोजीशन बेसिकली क्या है। तो जैसे कि आप इसे देख रहे होंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें लेफ़्ट और राइट डायगोनल का सम फाइंड आउट करना है। तो लेफ़्ट और राइट डायगोनल का एलिमेंट हम कैसे उठाएं, तो थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर सोचे तो हमें एक चीज़ पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न नज़र आ रहा है, ये जो लेफ़्ट डायगोनल के एलिमेंट है वो जौन सी रो है वही वाला कॉलम के इंडेक्स है। जैसे कि पहली रो 0 है और पहला कॉलम 0 है, इंडेक्स पोजीशन उसका 0 है। सिमिलरली रो सेकंड का इंडेक्स पोजीशन 1, रो सेकंड इसका ये जो हमारा सेकंड डाटा है लेफ्ट डायगोनल का, इसका कॉलम जो है वो भी, उसकी भी इंडेक्स पोजीशन 1 है। सिमिलरली यहाँ पे 2 2 एंड 3 3। तो हम बेसिकली एरे में जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो वही नंबर
2 दफ़ा हम उसका इंडेक्स पोजीशन रोज़ भी वही दें और कॉलम भी वो दें तो हमारा ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। सिमिलरली ये राइट डायगोनल देखें तो इसमें भी एक पैटर्न नज़र आ रहा है हमें। क्या नज़र आ रहा है? जैसे कि ये रोज़ है, फर्स्ट तो रोज़ का है, लेकिन जो कॉलम का है उसमें एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है। क्या सीक्वेंस नहीं आ रहा? हर बार वो एक नंबर डिक्रीज हो रहा है। पहले 3 था, फिर 2 है, फिर 1 आया एंड देन 0 हो गया। तो ये कुछ हमें लॉजिक नज़र आ रहा है। इस लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं हमने प्रोग्राम में। तो इसे इसका स्निपेट देख लेते हैं, प्रोग्राम का शॉर्ट नोट प्रोग्राम देख लेते हैं बेसिकली क्या इसमें मेन कोड क्या होगा। तो लेफ्ट डायगोनल के लिए हमें सम फाइंड आउट करना। पहले हम सम को इनिशियलाइज करेंगे, सम इक्वल्स टू 0। देन हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 4। या यहाँ पर जितने भी आपके कॉलम्स है उसकी लेस देन आपको ये लूप चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 6 इंटू 6 का मैट्रिक्स होता तो यहाँ पर आई इज लेस देन 6 लिखना पड़ता। 8 इंटू 8 का होता तो आई इज लेस देन 8 एंड सिमिलरली सो ऑन। सो सम निकालने के लिए सम इक्वल्स टू सम प्लस ए, रोज का इंडेक्स नंबर आई एंड कॉलम का भी आई पोजीशन पे। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जब इसकी आई 0 पोजीशन पे होगी तो ये सम शुरू में यहाँ पर सम की वैल्यू 0 प्लस आई 1 आई। तो आई की शुरू में क्या है 0, 0 में यहाँ पर जो कौन सा भी डाटा होगा इस इंडेक्स पोजीशन में जो भी डाटा होगा वो 0 में ऐड होके सम में स्टोर हो जाएगा। जब ये आई को जब एक स्टेप अप होगा कि स्टेप अप लूप है, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो सम जो पुराना वाला सम है यानी कि ये पहला वाला एलिमेंट का डाटा प्लस नया एलिमेंट क्या होगा आई वन ऑफ रो पोजीशन ऑफ रो एंड 1 ऑफ कॉलम। तो ये वाला जो डाटा होगा हमारा इसकी जो भी इस इंडेक्स पोजीशन में जो भी डाटा होगा वो ऐड हो जाएगा हमारा, और ये दोनों हमें एडिशन में मिल जाएंगे। सिमिलरली जब ये आगे बढ़ेगा लूप, आगे जब इसे स्टेप अप होगा नया डाटा स्टोर होगा ए आई कॉमा आई में, तो ये यहाँ पर इस वाले इंडेक्स पोजीशन का डाटा ये उठाएगा 2 का एंड यहाँ पे सम हो जाएगा। जब ये पूरा ये लेफ्ट डायगोनल का सम ठा लेगा। ऐसे देखते हैं राइट डायगोनल का। राइट डायगोनल के हमने थोड़ा सा ज़्यादा वो लगाया, तो सम के लिए एस इक्वल्स टू 0 रखा, पहले उसे इनिशियलाइज करा 0 से, फिर के इक्वल्स टू 3 एक वेरिएबल ले लिया के, जिसे हम डिक्रीज करते रहेंगे। के इक्वल्स टू 3 और ये वेरी होगा आपके प्रोग्राम टू प्रोग्राम। अगर आपका इनपुट टू इनपुट, अगर आपका इनपुट 8 इंटू 8 मैट्रिक्स का है तो यहाँ पर आपको 7 लेना पड़ेगा, यानी कि जितना का भी है उसमें से 1 माइनस लेना पड़ेगा। सो लूप इसके लिए फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई इज लेस देन 4, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपको वही वाला नंबर लिखना पड़ेगा जो जिसका आपको मैट्रिक्स आपने लिया है। तो यहाँ पर सम करेंगे, सम एस प्लस ए आई के, यानी कि 0 एंड के की वो क्या है 3 इनपुट, तो 0 3 इस पोजीशन का जो भी डाटा होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर अगले जब यहाँ पे स्टेप अप होएगा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड के की वैल्यू एक डाउन हो जाएगी, के माइनस माइनस, यानी के की वैल्यू अब 3 हो गई। 1 2 वाले इस पोजीशन का डाटा, इस इंडेक्स पोजीशन का डाटा ये ठा लेगा और उसमें ऐड हो जाएगा। सिमिलरली 2 1 का डाटा जो होगा वो भी ठाया जाएगा एंड अगले स्टेप में 3 0 का डाटा भी ठाया जाएगा और पूरा ये ऐड हो जाएगा। हमें राइट डायगोनल का सम मिल जाएगा एंड लेफ्ट डायगोनल का हमें पहले ही मिल गया। थर्ड पार्ट हमारे क्वेश्चन का था डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अगर खाली हमें तो हम किसी में से भी किसी को माइनस कर दे, मैग्नीट्यूड हमें विद साइन मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें पॉजिटिव मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें ये कंडीशन लगानी पड़ेगी जौन सा भी ग्रेटर हो। फॉर एग्जांपल सम S2 ग्रेटर हो S1 से तो S2 में से सम माइनस हो जाएगा, और अगर नहीं है तो सम में से S2 माइनस हो जाएगा। सिर्फ अगर हमें मैग्नीट्यूड विदाउट साइन चाहिए तो ये थोड़ा सा हमें और इसको बढ़ाना पड़ेगा इस चीज़ को। एल्स अगर हमें खाली डिफरेंस चाहिए विद साइन, चाहे माइनस का साइन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम किसी को भी माइनस करके ले लेंगे। आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप अपना माइंड भी लगाएं, इसमें आपको आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा इसमें ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं है, बहुत आसान लॉजिक है। अब हम इसे क्या कहते हैं
कोड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, ब्लूजे में। हम ब्लूजे खोल लेते हैं अपना। तो ब्लूजे में हम इसे कोड करेंगे और आप देखेंगे ये कितनी आसानी से हो गया। जब तक ये ब्लूजे खुलता है आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें।